स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इसके अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, जिसे हम इन शॉर्ट क्या VSEPR थ्योरी भी बोल देते हैं। VSEPR थ्योरी भी बोल देते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या करती है, ये एक मॉडल है जिसे हम यूज़ करते हैं क्या है, मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट करने के लिए। इसमें क्या आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा और उसकी आपसे ज्योमेट्री या शेप पूछ लेते हैं, तो शेप या ज्योमेट्री बताने के लिए ये थ्योरी हमारी हेल्प करती है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस सेल के अंदर, कि जो आपका मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना वो एक दूसरे को इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि उनके बीच में क्या है, मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दोनों इंक्लूड होते हैं, आपके बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड होता है और लोन पेयर भी इंक्लूड होता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमने कल वाली वीडियो के अंदर भी देखा था कि क्या होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि जो भी ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे वो जो भी ज्योमेट्री आएगी आपके मॉलिक्यूल के निकल के, वो डिपेंड करेगी कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी क्या हेल्प करती है हमारी, एक तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताने में हेल्प करती है, दूसरा बॉन्ड एंगल निकालने में हेल्प करती है और पोलैरिटी बताने में मॉलिक्यूल की हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो लोन पेयर कि दो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पर इकट्ठे प्रेजेंट है तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी। देन आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होती है। और फिर आपका क्या आता है, बॉन्ड पेयर की सबसे कम रिपल्शन दो बॉन्ड पेयर के बीच में होती है और सबसे ज़्यादा रिपल्शन अगर दो लोन पेयर इकट्ठे प्रेजेंट है तो उनके बीच में होती है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपको ना एक AB2 टाइप का मॉलिक्यूल गिवन है। मान लो इसमें A क्या आपका सेंट्रल एटम है और जो B है वो साइड एटम है। इसकी ज्योमेट्री बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेंट्रल एटम लिखो, फिर सेंट्रल एटम की जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास इस सेंट्रल एटम के पास दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैंने इस तरह से लिखे हैं। अब ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो आपका साइड एटम थे B उसके साथ क्या है, बॉन्डिंग बनाएंगे। अब आपके इसमें क्या है, सिर्फ दो बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप से अगर आपके सिर्फ दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो अगर एक बॉन्ड पेयर है मतलब दो, तो एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, दो बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब क्या इन दोनों बॉन्ड को अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है कि इनके बीच रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो, तो क्या है 180 के एंगल पे ही रखेंगे। 180 पे ही इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगी। तो अब ये जो आपकी ज्योमेट्री बनी है वो कौन सी बनी है, लीनियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल एटम पे सिर्फ आपके दो बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर आपकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, लीनियर बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको CO2 दे रखा है, इसकी ज्योमेट्री बतानी है, तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम लिखो कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर क्या है, आप इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखो। तो कार्बन के अंदर कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो 4 मैंने इस तरह से लिख लिए। अब ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा तो जो ऑक्सीजन आपका होता है वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो मतलब इस दो इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया और इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन ने। अब इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड बन रहे हैं। और ज्योमेट्री देखते टाइम सिर्फ हमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड देखना होता है, पाई बॉन्ड नहीं देखना होता। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ दो बॉन्ड बन रहे हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ज्योमेट्री आपकी कौन सी बन गई, लीनियर। तो CO2 क्या आपका लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं। सिमिलरली आप O2 के अंदर, ये तो है ही सिंपल मॉलिक्यूल, तो O2 तो ऐसे सिंपल बन ही जाएगा अगर इस टाइप का AB2 टाइप का मॉलिक्यूल दे रखा हो उस केस के अंदर, ठीक है। सिमिलरली आप क्या है, इसकी बेरिलियम F2 की निकाल के देखना, बेरिलियम F2, ठीक है। बेरिलियम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखना और फिर फ्लोरीन की बॉन्डिंग करवाना, तो आपकी लीनियर ज्योमेट्री ही निकल के आएगी, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है कि मान लो आपको क्या है, AB3 टाइप का मॉलिक्यूल कोई गिवन है कि एक सेंट्रल एटम और उसके साथ 3 साइड एटम लगे, तो इसकी अगर जनरल ज्योमेट्री बनाए, हम एक बार जनरल अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या है, अगर इनको जो साइड एटम है उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो अगर सिर्फ दो ही साइड एटम होते तो 180 के मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख लेते, लेकिन हमारे पास क्या है, 3 साइड एटम है, 3 है, तो इनको 180 पे तो नहीं रख सकते, तो इनको क्या है 120 का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इनके बीच ऐसे। तो अब ये देखो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है।
तो ये हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं इसे, ठीक है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। इतना समझ आ गया कि अगर आपके पास सिर्फ 3 साइड एटम है तो इनको ऐसे 120 पे अरेंजमेंट करेंगे इनकी, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल की फॉर्म में बन रही है, तो इसे ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल देते हैं या सिंपल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, बोरोन F3, ठीक है। अब सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, बोरोन है। बोरोन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखो तो 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 3 आएंगे, 3 से मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। तो तीनों लगाए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब इसकी बॉन्डिंग कराएंगे फ्लोरीन के साथ, तो क्या करेंगे कि एक एक फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बॉन्डिंग पूरा करने के लिए, तो ये क्या इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको बॉन्डिंग करवानी है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे और 3 ही साइड एटम है, तो तीनों की बॉन्डिंग करवा दो, ठीक है। अब तीनों की बॉन्डिंग करवा दी, अब इन तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगी, 120, मतलब यही ट्रायंगल की फॉर्म है इनके बीच 120 का, तो इसकी हमारे पास ज्योमेट्री क्या बन गई, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो बोरोन पर 3 बॉन्ड के अलावा ना कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, ना कोई चौथा बॉन्ड प्रेजेंट है, ना कोई फोर्थ बॉन्ड प्रेजेंट है, ना कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, सिर्फ सेंट्रल एटम के पास क्या है, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपकी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनती है। अब ये जो हमारे पास ये केस अभी हमने डिस्कस किया था 3 साइड एटम वाला, इसके अंदर एक और केस बनता है कि अब की बार आपके सेंट्रल एटम में 2 तो साइड एटम दे रखे हैं और एक लोन पेयर दे रखा है, तो जर्नल ज्योमेट्री बनाते हैं। एक बार मान लो ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो लोन पेयर को इस तरह से दिखाना है। लोन पेयर का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं, ठीक है, और 2 साइड एटम दे रखे हैं, तो वही 120 हमारे हिसाब से, तो सिर्फ सेंट्रल एटम पे ही देखना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मानो एक लोन पेयर था और 2 क्या है, बॉन्ड बन रहे थे हमारे पास। एक बार जनरल बता रही हूँ, फिर एग्जाम्पल से अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि ये बन रहा है, ठीक है। अब 3 है तो इनके बीच हमने 120 का दिया, लेकिन हमने क्या देखा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो रिपल्शन की वजह से ये लोन पेयर क्या है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ रिपेल कर देगा, तो जो आपकी ज्योमेट्री है वो थोड़ी ही सी डिस्टर्ब होके क्या है, ये थोड़े अंदर की तरफ आ जाएंगे दोनों बॉन्ड, और ये ऊपर लोन पेयर रह जाएगा। तो अब देखो ये ज्योमेट्री क्या बन रही है, क्या बन रहा है, ये वी टाइप नहीं बन रहा, उल्टा वी। तो अब क्या होता है, ये वी शेप। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक तो होती है आपकी ज्योमेट्री, ठीक है, और एक होती है शेप, दोनों अलग अलग चीज़ है। ज्योमेट्री के अंदर तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम पे आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ तीन है, मान लो एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री तो अभी भी ट्रायंगुलर बन रही है, लेकिन जब हम शेप निकालते हैं ना, तो शेप के अंदर सिर्फ हम बॉन्ड पेयर इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2 है, तो शेप कौन सी होगी, वी शेप, या थोड़े ये बेंट हो गए तो इसे बेंट शेप भी बोल देते हैं। याद रखना ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन शेप निकालते टाइम हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं, तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो वी शेप या बेंट शेप। अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल देखे, इसमें आपसे अगर पूछे ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर बन रही है, अगर पूछे शेप तो वी शेप या बेंट शेप बन रही है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास मान लो SO2 मॉलिक्यूल दे दिया, इसकी आपसे ज्योमेट्री और शेप दोनों पूछ ली कि ज्योमेट्री भी बताओ और शेप भी बताओ, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो, लिख लिया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, तो सल्फर क्या है, ऑक्सीजन की फैमिली से है, जितने ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने सल्फर में होते हैं, तो इसमें क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिखो 6, एक बार लिख लिए, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन ने यहाँ 2 बॉन्ड बना लिए, एक ऑक्सीजन ने यहाँ 2 बॉन्ड बना लिए। अब और कोई साइड एटम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन थे और दोनों ने 2 अपने बॉन्ड बना लिए। अब इसके ऊपर एक लोन पेयर ये देखो एक्स्ट्रा रह गया, तो अब देखो इसको 120 के हिसाब से तो अरेंजमेंट करेंगे, तो क्या करेगा ये लोन पेयर इसको थोड़ा रिपेल कर देगा, तो ज्योमेट्री ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगी, ये सेंट्रल एटम, थोड़ा सा ऑक्सीजन ऐसे बेंट हो जाएगा अंदर की तरफ, और ये ऊपर क्या रह गया, लोन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री अभी भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, लेकिन शेप क्या है यहाँ, वी शेप, ठीक है, वी भी बोल देते या बेंट शेप बोल देते हैं। समझ आ गया। ज्योमेट्री में तीनों चीज़ इंक्लूड करनी है, सॉरी दोनों चीज़ इंक्लूड करनी है, बॉन्ड भी देखने है और लोन पेयर भी देखना है, तो ज्योमेट्री यहाँ अभी ट्रायंगुलर प्लेनर ही बनेगी, क्योंकि 3 है इसके ऊपर ओवरऑल, ठीक है। लेकिन शेप पूछे तो क्या है, वी शेप या बेंट शेप बनेगी, ठीक है। अब जैसे इससे सिमिलर एग्जाम्पल हमारे पास एक H2O है, एक ही इसके अंदर सेंट्रल एटम और 2 साइड एटम है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है हमारे पास, थोड़ी अलग बनती है, मतलब ज्योमेट्री अलग बनती है, शेप यही बनेगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ 2 केस देखे,
फर्स्ट तो हमारे पास क्या था कि अगर आपको इस टाइप से AB2 टाइप मॉलिक्यूल कोई दे दिया जिसमें क्या है सेंट्रल एटम पे सिर्फ आपके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड के अलावा ना कोई तीसरा बॉन्ड प्रेजेंट है ना कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर आपकी ज्योमेट्री और शेप क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। सेकंड क्या था हमारे पास AB3 टाइप था कि सेंट्रल एटम पे सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके अलावा ना कोई फोर्थ बॉन्ड है ना कोई लोन पेयर है, तो उस केस के अंदर आपकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, और शेप भी क्या रहेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगी। ठीक है, इसके अंदर फिर सेकंड केस क्या बनता है कि आपको AB2 और एक लोन पेयर की सेंट्रल एटम पे 2 तो साइड एटम लगे लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर ज्योमेट्री अभी भी आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर है। ठीक है, अगर कोई भी सेंट्रल आइटम पे मान लो साइड में कोई 3 चीज़ है, चाहे वो तीनों लोन पेयर हो, मतलब 3 लोन पेयर तो आएंगे ही नहीं क्योंकि वो तो फिर कोई मोलिक्यूल ही नहीं है। अगर आपके तीनों बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो, तो उस केस के अंदर ज्योमेट्री तो आपकी क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी, लेकिन जो शेप बनेगी आपकी वो क्या है, वी शेप या बेंट शेप बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें बॉन्ड देखने होते हैं शेप के अंदर। ठीक है, तो होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी इसके और पार्ट रहते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल की शेप देखेंगे हम। तो अगर आपको ये इस तरीके से समझ आ गया हो तो थोड़ा कमेंट करके बता देना कि हाँ इस तरह इस टाइप से हमें समझ आ रहा है। एक इसका फॉर्मूला से भी हम निकालते हैं कि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह सारा कुछ निकाल के फॉर्मूला से भी करते हैं, लेकिन मुझे फॉर्मूला की बजाय ऐसे ईजी लगता है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई ना, तो ये ऐसे निकालना मुझे ईजी लगा, तो मैंने इस वे के अंदर बता दिया। तो अगर आपको इस टाइप से समझ आ रहा है तो कमेंट करके थोड़ा बता देना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ थोड़ा आगे शेयर भी कर दिया करो और लाइक वगैरह भी कर दिया करो, ताकि थोड़ी सपोर्ट हो जाए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, आगे वीडियो बनाने के लिए, तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, थोड़े हमारे भी सब्सक्राइब बढ़ जाए। ओके, थैंक यू।